विदर्भ राज्य के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपने अद्वितीय सौंदर्य और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। उधर निषद देश के राजा नल अपने वीरता, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। जब दमयंती ने नल का यश सुना तो बिना देखे ही उनके प्रति प्रेम से भर गईं। एक दिन एक हंस ने नल को दमयंती की प्रशंसा करते हुए बताया और कहा कि वे दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। नल ने हंस से अनुरोध किया कि वह दमयंती को भी उनके बारे में बताए। जब हंस ने दमयंती से नल की वीरता और गुणों की चर्चा की तो वह भी नल से प्रेम करने लगी। जब दमयंती के स्वयंवर की घोषणा हुई तो नल भी वहां गए, लेकिन वहां इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज जैसे देवता भी दमयंती का हाथ पाने के लिए आए थे। चूंकि वे जानते थे कि दमयंती केवल नल को ही चुनेंगी, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने स्वयं को नल के रूप में प्रकट कर दिया। दमयंती ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम की शक्ति से असली नल को पहचान लिया और उन्हें ही पति के रूप में चुना। देवताओं ने उनके प्रेम की परीक्षा लेकर अंततः उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक नल और दमयंती सुखपूर्वक राजमहल में रहे, लेकिन नल के सौतेले भाई पुष्कर ने उन्हें जुए में हराकर उनका राज्य छीन लिया। नल और दमयंती को वन में भटकना पड़ा। इस दौरान नल ने यह सोचकर कि दमयंती को उनके कारण कष्ट हो रहा है, उन्हें अकेला छोड़ दिया। दमयंती किसी तरह विदर्भ लौट आई और अपने पिता के पास चली गई। उधर नल को एक नाग ने काट लिया, जिससे उनका रंग बदल गया और वे अज्ञात रूप में रहने लगे। दमयंती ने एक चतुर योजना बनाई और अपने पिता के पास एक दूसरा स्वयंवर आयोजित करवाया। इस स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति नल से अधिक गुणी होगा वही दमयंती से विवाह कर सकता है। नल इस स्वयंवर में रथ चालक के रूप में आए। दमयंती ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ पुनर्मिलन हुआ। इसके बाद नल ने विदर्भ नरेश की सहायता से अपने राज्य को वापस जीत लिया और फिर से निषद देश के राजा बने। शिक्षा: नल और दमयंती की कहानी प्रेम, परीक्षा और पुनर्मिलन की अद्भुत कथा है। यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आएं। यह कथा हमें धैर्य, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का महत्व भी सिखाती है।